नमस्कार, आप सबका इस सत्र में स्वागत है। इस सत्र का जो है विषय है सहकारी आंदोलन में एनसीडीसी का योगदान एवं इसकी योजनाएं। एनसीडीसी सहकारिता मंत्रालय के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय है। एनसीडीसी की स्थापना मार्च 1963 में एनसीडीसी अधिनियम 1962 के अंतर्गत राष्ट्रीय सहकारी विकास एवं भंडारण बोर्ड के उत्तराधिकारी संगठन के रूप में हुई थी। यह सरकार के प्रमुख योजनाएं जैसे भारत सरकार की केंद्रीय क्षेत्र एकीकृत कृषक सहकारी योजना सीसैक, 10,000 एफपीओ के गठन की योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, मछली पालन किसान उत्पादक संगठन के गठन की योजना, डेयरी प्रसंस्करण एवं अवसंरचना विकास निधि, फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड FIDF, PM फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज PMFME और राष्ट्रीय पशुधन मिशन NLM के कार्यान्वयन करता है। अब तक संचायी रूप से एनसीडीसी ने सहकारी समितियों को 2,52,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। एनसीडीसी द्वारा ऋण की वसूली 99% है और NPA 0 है। अपने स्थापना 1963 से अब तक एनसीडीसी प्रतिवर्ष लाभ में रही है। ये ISO 9001-2015 प्रमाणित संगठन है। वर्ष 1956 में राष्ट्रीय सहकारी विकास एवं भंडारण बोर्ड NCDWB की स्थापना कृषि उपज विकास एवं भंडारण निगम अधिनियम 1956 के अंतर्गत की गई थी। वर्ष 1962 में इस अधिनियम को 2 अलग अलग अधिनियमों में विभाजित किया, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम 1962 तथा भंडारण निगम अधिनियम 1962। इसके पश्चात दिनांक 14 मार्च 1963 के गैजेट अधिसूचना के साथ राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम 1962 के तहत एनसीडीसी का गठन किया गया। एनसीडीसी के 2 शासीय निकाय हैं जिसका गठन भारत सरकार द्वारा किया जाता है। इसमें एक सामान्य परिषद है जिसमें 51 सदस्य हैं। इसकी अध्यक्षता माननीय सहकारिता मंत्री द्वारा की जाती है। सामान्य परिषद निगम के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए व्यापक नीतियों एवं दिशा निर्देश निर्धारित करती है, गतिविधियों के कार्यक्रम को मंजूरी देती है तथा वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा परीक्षित लेखाओं का विवरण अनुमोदित करती है। एनसीडीसी प्रबंध मंडल में 12 सदस्य हैं और इसकी अध्यक्षता सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार के सचिव करते हैं। प्रबंध मंडल भारत सरकार के नीतिगत निर्णयों, गतिविधियों और कार्यक्रम और योजनाओं को लागू करता है। एनसीडीसी अधिनियम ने एनसीडीसी को सहकारी समितियों के माध्यम निम्नलिखित कार्यक्रमों की योजना तैयार करने, संवर्धन करने तथा वित्त पोषण करने का अधिकार दिया है। सहकारी समितियों के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों के लिए कार्यक्रमों की योजना बनाने, उन्हें बढ़ावा देने और उनका वित्त पोषण करना, कृषि और संबद्ध उत्पादों के उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन, भंडारण, कृषि और संबद्ध उत्पादों का निर्यात और एवं आयात और अधिसूचित सेवाओं का विकास। एनसीडीसी अपने नई दिल्ली स्थित मुख्यालय गुरुग्राम में लिनैक, देश भर में 18 राज्यों की राजधानी में 18 क्षेत्रीय कार्यालय एवं प्रशिक्षण केंद्र के साथ अखिल भारतीय रूप से उपस्थित है। एनसीडीसी निगम प्रायोजित योजनाओं तथा भारत सरकार के विभिन्न प्रमुख योजनाओं जैसे केंद्रीय क्षेत्र एकीकृत कृषि सहकारिता योजना सीसैक, 10,000 एफपीओ के गठन की योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना यानी PMMSY, मछली किसान उत्पादक संगठन FFPO के गठन की योजना, डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड,
फिशरीज एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस और राष्ट्रीय पशुधन मिशन एनएलएम के माध्यम से सहकारिताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। सहकारी समितियों के प्रत्यक्ष सब्सिडी और इंटरेस्ट सबवेंशन के लाभ प्रदान करने के क्रम में एनसीडीसी विभिन्न केंद्रीय क्षेत्रीय विभिन्न मंत्रालयों के साथ केंद्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिसमें किसान एफपीओ के गठन एवं संवर्धन पर योजना, पीएमएफएमई, पीएमएमएसवाई, एनएलएम, एनएचएम यानी कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन, कृषि विपणन अवसर रचना योजना, कस्टम हायरिंग, एकीकृत बागवानी विकास मिशन आदि शामिल है। जिन गतिविधियों को एनसीडीसी द्वारा सहायता प्रदान की जाती है उनमें प्रमुख से संबंधित गतिविधियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है विपणन एवं निवेश, कृषि प्रसंस्करण, जिला केंद्रित एकीकृत सहकारी विकास परियोजना, औद्योगिक ऋण एवं सेवा सहकारिताएं, युवा सहकार, कमज़ोर वर्ग, आपूर्ति श्रृंखला, भंडारण, कंप्यूटरीकरण आदि। एनसीडीसी ने देश के सहकारी समितियों को विकसित एवं सुदृढ़ करने के लिए वरिष्ठ योजनाओं का विकास किया है, जो इस प्रकार है। सहकार मित्र, जो कि सहकारिताओं के साथ एक इंटर्नशिप कार्यक्रम है। सहकारिताओं द्वारा स्टार्टअप को सहयोग करने के लिए युवा सहकार, महिला सहकारी समितियों के लिए नंदिनी सहकार, डेयरी सहकार जिसमें सभी प्रकार के डेयरी गतिविधियों को कवर करेगा। सहकारी समितियों द्वारा स्वास्थ्य देखभाल संरचना का सहयोग करने के लिए आयुष्मान सहकार, सहकारी समितियों का संचालन और डिजिटलीकरण करने के लिए डिजिटल सहकार। अब मैं मेरे सहकर्मी इंद्रजीत जी से कहूँगा कि वो इस सत्र को आगे चर्चा करने के लिए निवेदन करता हूँ। आइए। धन्यवाद सर। जैसा कि सर ने कई तरह की योजनाओं के नाम के बारे में बताया, उनमें बताया कि सब्सिडी और इंटरेस्ट सबवेंशन के थ्रू हम सहायता ले सकते हैं। इसी क्रम में फंडिंग चैनल और उद्देश्य की अगर बात करें तो एनसीडीसी बिना किसी भी सीमा के सभी तरह की सहकारी सोसाइटियों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। व्यापार विकास की गतिविधियों के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी राज्य सरकारों के माध्यम से या फिर सीधे ही सहकारी समितियों को हमारी डायरेक्ट फंडिंग योजना के तहत सहायता दी जाती है। व्यवसाय के विकास के लिए और बैंक ऋण जुटाने के लिए ज़रूरी मार्जिन मनी के रूप में या फिर वर्किंग कैपिटल के रूप में भी फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है। संरचना के निर्माण, मौजूदा संरचना के विस्तार और नई इकाइयों की इक्विटी के लिए टर्म लोन और इन्वेस्टमेंट लोन के लिए बुनियादी ढांचे के लिए विकास के लिए भी सहायता प्रदान की जाती है। ये फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोजेक्ट की टेक्निकल फिजिबिलिटी और फाइनेंशियल वायबिलिटी के आधार पर दी जाती है। नेक्स्ट स्लाइड। बात करें अगर सिक्योरिटीज़ की, तो अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी एनसीडीसी से प्रत्यक्ष वित्त पोषण योजना मींस डायरेक्ट फंडिंग स्कीम के तहत वित्तीय सहायता लेना चाहती है, तो उसके लिए स्क्रीन पर कुछ सिक्योरिटीज़ दिखाई गई हैं 6, वो सब मान्य हैं। इनमें प्रोजेक्ट के तहत सृजित की जाने वाली संपत्तियों के साथ साथ अन्य एसेट्स को भी गिरवी रखा जा सकता है। स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय पीएसयू और संविधिक निकाय या सेंट्रल पीएसयू के सीएसआर फाउंडेशन, शेड्यूल्ड या फिर नेशनलाइज बैंक की गारंटी भी दी जा सकती है। शेड्यूल्ड बैंकों या नेशनलाइज बैंकों के एफडीआर्स और सरकारी बॉन्ड या प्रतिभूतियों को गिरवी या हाइपोथिकेट किया जा सकता है। नेक्स्ट स्लाइड सर।
ये स्लाइड वर्ष 2022-23 में एनसीडीसी द्वारा किए गए डिसबर्समेंट के बारे में है। इनमें अलग अलग सेक्टर्स में कितना डिसबर्समेंट किया गया है वो दिखाया गया है। एनसीडीसी ने वर्ष 2022-23 में कुल 40,000 करोड़ रुपए के लक्ष्य के सापेक्ष 41,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा वित्तीय सहायता बहुत सारी सहकारिताओं को, कोऑपरेटिव फेडरेशंस को, राज्य संघों को संवितरित की है। कुल डिसबर्समेंट में से 68% मार्केटिंग गतिविधियों के लिए दिया गया है, 28% ऋण और सेवा गतिविधियों सर्विस क्रेडिट सोसाइटीज़ को दिया गया है, 2% कृषि प्रसंस्करण गतिविधियों यानी एग्रो प्रोसेसिंग के लिए और 1.5% कमजोर वर्ग की सहकारी सोसाइटियों के लिए वितरित किया गया है। पिछले 10 सालों में एनसीडीसी ने कितना संवितरण किया है उस बारे में ये स्लाइड है। पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 में 41,000 करोड़ रुपए के अब तक के सर्वाधिक डिसबर्समेंट के साथ ये स्लाइड आपको अलग अलग सालों में अलग अलग डिसबर्समेंट दिखा रही है। अगली स्लाइड सर। अगली स्लाइड में हम लक्ष्मण राव इनामदार सहकारी अनुसंधान विकास अकादमी लिनैक के बारे में बात कर रहे हैं। वर्ष 1985 में सहकारी सोसाइटीज़ को ट्रेनिंग प्रदान करने के उद्देश्य से हरियाणा के गुरुग्राम में वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट के तहत ट्रेनिंग ऑफ पर्सनल इन कोऑपरेटिव्स टॉपिक संस्थान की स्थापना की गई थी। सहकारी क्षेत्र में प्रशिक्षण अनुसंधान और परामर्श के लिए एनसीडीसी के उद्देश्य को उन्नत करने के लिए टॉपिक संस्थान का नाम बदलकर लक्ष्मण राव इनामदार राष्ट्रीय सहकारी अनुसंधान एवं विकास अकादमी लिनैक कर दिया गया था। लिनैक चिन्हित सहकारी सोसाइटीज़ के लिए ट्रेनिंग की आवश्यकताओं का विश्लेषण करता है और उसके अनुसार ट्रेनिंग प्रोग्राम्स तैयार करके ट्रेनिंग देता है। आईसीडीपी योजना के प्रभाव की अगर हम बात करें तो संचयी रूप से आईसीडीपी योजना में कुल 4,217 करोड़ रुपए के ऋण के साथ 742.76 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई, जिसको हम अगर कुल करें तो 4,956 करोड़ रुपए से अधिक की टोटल फाइनेंशियल असिस्टेंस दी गई है। इस परियोजना में अलग अलग कार्यों के लिए ऋण प्रदान किए गए। 17,522 गोदाम इस परियोजना में स्थापित किए गए और जिसके तहत 23,81,000 मीट्रिक टन की स्टोरेज कैपेसिटी डेवलप की गई। 7,700 कोऑपरेटिव्स का कंप्यूटराइजेशन किया गया। पैक्स द्वारा 3,434 बिक्री काउंटर स्थापित किए गए हैं। 5,722 आधुनिक बैंकिंग काउंटर स्थापित किए हैं। पैक्स को 162 ट्रैक्टर प्रदान किए गए। साथ ही 20 वर्मी कंपोस्ट इकाइयाँ स्थापित की गई और 41 कोपरा यूनिट भी आईसीडीपी योजना के तहत स्थापित किए गए। नेक्स्ट स्लाइड सर। उत्तराखंड पशुधन परियोजना के लिए एनसीडीसी से 160 करोड़ रुपए की अधिक की वित्तीय सहायता डिसबर्स की गई है, जिससे पशुधन सहकारी सोसाइटियों के 10,000 सदस्यों को लाभ मिला है। उत्तराखंड डेयरी परियोजना में दुग्ध सहकारी समितियों के 10,000 सदस्यों को लाभ पहुंचाते हुए एनसीडीसी ने कुल 402 करोड़ से ज़्यादा की सहायता डिसबर्स की है। मेघालय डेयरी मिशन और पिगरी मिशन के लिए लगभग 414 करोड़ रुपए की फाइनेंशियल असिस्टेंस दी गई है, जिससे सहकारी सोसाइटीज़ के 62,000 सदस्यों को लाभ पहुंचा है। तेलंगाना स्टेट इंटीग्रेटेड शीप एंड गोट डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 4,000 करोड़ रुपए की सहायता दी गई है, जिससे 4 लाख गडरिया सदस्यों की आय में वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त कर्नाटक राज्य अमृत स्वाभिमानी चरवाहा योजना के लिए भी 175 करोड़ रुपए की सहायता एनसीडीसी द्वारा प्रदान की गई, जिससे 20,000 चरवाहा सदस्य लाभान्वित हुए हैं। अगली स्लाइड से। जिनिंग और स्पिनिंग मिल की अगर बात करें तो एनसीडीसी द्वारा
जिनिंग और प्रेसिंग इकाइयों के लिए और कताई मिलों की स्थापना, विस्तार, मॉडर्नाइजेशन, पुनर्वास, व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए मार्जिन मनी और वर्किंग कैपिटल प्रदान की जाती है। संचयी रूप से 31 मार्च 2023 तक एनसीडीसी ने इन गतिविधियों के लिए 530 यूनिट्स को 3,278 करोड़ रुपए की फाइनेंशियल असिस्टेंस डिसबर्स की है। पावरलूम और हथकरघा में एनसीडीसी द्वारा इन क्षेत्रों के विकास के लिए तरह तरह की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जैसे कि व्यावसायिक गतिविधियों के लिए वर्किंग कैपिटल, मार्जिन मनी और शेयर कैपिटल, बुनियादी सुविधाओं जैसे गोदाम, शोरूम, वर्कशेड, मार्केट कॉम्प्लेक्स, कोऑपरेटिव टेक्सटाइल एस्टेट आदि के निर्माण, आधुनिकीकरण और नवीनीकरण के लिए ऋण, प्री एंड पोस्ट लूम प्रोसेसिंग, गारमेंटिंग एंड बुनाई इकाइयों से जुड़ी हुई गतिविधियों के लिए भी फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है। पावरलूम क्षेत्र के लिए संचयी रूप से मार्च 2023 तक एनसीडीसी ने 450 से ज़्यादा इकाइयों को 341 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता वितरित की है। इसके अतिरिक्त हथकरघा क्षेत्र के लिए संचयी रूप से मार्च 2023 तक एनसीडीसी ने 600.68 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता लगभग 3,600 यूनिट्स को डिसबर्स की है। कॉयर क्षेत्र में केरल राज्य में इंटीग्रेटेड कोऑपरेटिव कॉयर विकास हेतु 1,000 प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को 200 करोड़ रुपए की सहायता दी गई है। देश की एकमात्र सहकारी जूट मिल असम सहकारी जूट मिल में बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए 44.5 करोड़ रुपए की फाइनेंशियल असिस्टेंस दी गई है। अगली स्लाइड में हम एफपीओ और एफएफपीओ के गठन और संवर्धन की बात करेंगे। 10,000 एफपीओ के गठन की योजना के तहत एनसीडीसी एक इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के रूप में काम कर रही है। शुरू में एनसीडीसी को कुल 763 एफपीओ के गठन और संवर्धन का लक्ष्य आवंटित किया गया था। अब तक सहकारी क्षेत्र में कुल 739 एफपीओ रजिस्टर किए जा चुके हैं और सहकारी क्षेत्र के रजिस्टर्ड एफपीओज में से एनसीडीसी ने कुल 610 एफपीओ रजिस्टर कर दिए हैं। अब सहकारिता मंत्रालय की पहल पर कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने एनसीडीसी को एडिशनल 1100 एफपीओज का आवंटन किया है। मछली रिलेटेड एफपीओज की अगर बात करें तो एनसीडीसी को भारत सरकार के मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी पालन मंत्रालय की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY के अंतर्गत इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी बनाया गया है। इस योजना में 70 एफपीओ के लक्ष्य के सामने एनसीडीसी ने अब तक 47 एफएफपीओ का गठन कर दिया है। इसके अलावा मौजूदा मत्स्य सहकारी सोसाइटीज़ को सहकारी मॉडल में एफएफपीओ बनाने के लिए एनसीडीसी को 1100 एफएफपीओ का नया एलोकेशन किया गया है। इस नए लक्ष्य के लिए मत्स्य विभाग भारत सरकार द्वारा एनसीडीसी को 225.50 करोड़ रुपए अनुमोदित कर दिए गए हैं। नए सहकारिता मंत्रालय के गठन के बाद से और नई पहलें शुरू की गई हैं। सहकारिता मंत्रालय अलग से गठित होने के पश्चात एनसीडीसी ने कृषि ऋण सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने की योजना शुरू की है। हमने एसएचजी सहकारी सोसाइटीज़, एसएचजी फेडरेशन और कृषि ऋण सहकारी समितियों के माध्यम से महिला एसएचजीज और जेएलजीज को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रदान करने के लिए योजना शुरू की है। महाराष्ट्र में 10 ओशन ट्रोलर को वित्तीय सहायता प्रदान की है। इसके अतिरिक्त फ्लोटिंग ब्याज दर पर ऋण देने की शुरुआत भी कर दी गई है। एलिजिबल सहकारी सोसाइटीज़ को कोलेट्रल फ्री ऋण प्रदान करने के लिए एनसीडीसी अब CGT-MSC के तहत एक सदस्य ऋणदाता संस्था है। सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत सुरक्षित ऋणदाता के रूप में भी एनसीडीसी रजिस्टर्ड है। नेक्स्ट प्लीज। नेफकप ने सहकारी बैंकों को ऋण प्रवाह बढ़ाने के लिए
एक अम्ब्रेला संगठन गठन करने का नेफकब ने ये शुरू किया है, जो कि एक NBFC के रूप में काम करेगी। NCDC इस संगठन के प्रमोटर्स में से एक है और शेयर कैपिटल के रूप में 200 करोड़ रुपए का योगदान देने की इन प्रिंसिपल अप्रूवल NCDC ने दी है। इसके अलावा माननीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सहकार से समृद्धि की परिकल्पना को साकार करने के लिए मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 2002 के तहत 3 नेशनल लेवल की बहुराज्यीय सहकारी सोसाइटियों, राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड, राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक लिमिटेड और भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड की स्थापना और संवर्धन करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया। इस निर्णय के फलस्वरूप MSCS एक्ट 2002 के तहत तीनों सोसाइटियों का 25 जनवरी 2023 को रजिस्ट्रेशन हो चुका है। इन सोसाइटियों में मेंबरशिप के लिए आप सभी से आमंत्रण स्वीकार होंगे। राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड के माध्यम से होने वाले उच्च निर्यात से सहकारी सोसाइटियां विभिन्न स्तरों पर अपनी वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि करेंगी, जिससे कोऑपरेटिव सेक्टर में रोजगार के अवसर पैदा होंगे और वस्तुओं के प्रसंस्करण और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से सेवाओं को बेहतर बनाने से भी रोजगार के अधिक अवसर मिलेंगे। सहकारी उत्पादों के एक्सपोर्ट से वृद्धि से मेक इन इंडिया को भी प्रोत्साहन मिलेगा और अंततः आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा मिलेगा। राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड सर्टिफाइड और ऑथेंटिक जैविक उत्पाद उपलब्ध कराकर जैविक क्षेत्र से संबंधित विभिन्न गतिविधियों का संचालन करेगी। ये सोसाइटी सहकारी समितियों और फाइनली उनके किसान सदस्यों को सस्ती कीमत पर जांच और सर्टिफिकेशन की सुविधा देकर व्यापक स्तर पर एकत्रीकरण, एग्रीगेशन, ब्रांडिंग और मार्केटिंग के माध्यम से जैविक उत्पादों के उच्च मूल्यों का लाभ प्राप्त करने में मदद करेगी। लास्ट में भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड उच्च गुणवत्ता वाले बीजों के प्रोडक्शन, प्रोक्योरमेंट, प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग, स्टोरेज, मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन और मीठे प्राकृतिक बीजों के संरक्षण और संवर्धन के लिए एक अपेक्स संगठन के रूप में काम करेगी और देश में कृषि की उत्पादकता में वृद्धि करेगी। इससे कृषि और इसके साथ जुड़े हुए रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। NCDC इन तीनों ही सदस्यों में प्रमोटर सदस्य है, इन तीनों ही सोसाइटीज़ में प्रमोटर सदस्य है और तीनों सोसाइटियों की स्थापना में 20% की हिस्सेदारी देकर अपना महत्वपूर्ण योगदान NCDC ने दिया है। अंत में मैं ये कहना चाहूँगी कि NCDC सहकारिताओं की हर तरह से सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर है। आप सभी का बहुत धैर्यपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद।